एक गांव में टुन्नू नाम का चिढ़ा अपनी बीवी और बेटी, जिनका नाम टूनी और टुनटुनी था, उनके साथ खुशी खुशी रहा करता था। उसी जंगल में एक कौवा भी रहा करता था। वो बड़ा चालू और बदमाश किस्म का कौवा था। वो टूनी चिड़िया को परेशान करता था। वो एक दिन टूनी चिड़िया के घर जाता है। अरे टूनी चिड़िया, कैसी हो तुम? काफी दिनों से तुम्हें जंगल में देखा नहीं है। कभी हमारे घर भी चक्कर लगा लिया करो, कुछ गरीब को खुशी मिल जाएगी। हे कालू कौवे, तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझसे दूर रहा कर। मुझे तेरी शक्ल देखकर नफरत होती है। तुझ जैसा नीच और कमीना कौवा मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। चल जा यहाँ से, वरना। ओहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे इसी गुस्से का तो दीवाना हूँ, और मैं इतनी जल्दी जाकर क्या करूँ? तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आओ आओ टुन्नू चिड़ा, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं बस टूनी चिड़िया से बातें कर रहा था। चलो मैं चलता हूँ, वापस फिर आऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया रोते हुए टुन्नू चिड़िया को कहती है, मैं तंग आ गई हूँ इस कालू कौवे से। ये रोजाना मुझे तंग करने आ जाता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? टूनी चिड़िया, क्या करूँ? तुम जानती ही हो ये कालू कौवा कितना ताकतवर है। इसके खिलाफ जंगल में कोई नहीं बोलता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में पानी लेने के लिए जाती है। तभी कालू कौवा उसे पकड़कर अपने घर ले जाता है। आ गई टूनी चिड़िया मेरे घर पर। मैंने कहा था ना कि हम जल्द ही मिलेंगे। तुमसे मुझे कितने बदले लेने हैं, समझी तुम? छोड़ो मुझे कालू कौवे, जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। टूनी चिड़िया, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। तुम्हारी जान सिर्फ मैं लूंगा। तुम जानती हो 10 साल पहले तुमने मेरी कैसे बेइज्जती की थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और आज वो दिन आ गया है। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपनी चाकू से मार देता है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया मर जाती है और इस हादसे को कुछ साल हो जाते हैं। अब टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है और वो अपनी माँ की तरह ही बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और फिर एक दिन, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप याद से खाना खा लेना। और फिर टुनटुनी कॉलेज के लिए बाहर निकलती है और तभी कालू कौवा उसे देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। ये तो टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर तभी कालू कौवा टुनटुनी का रास्ता रोक देता है। छोड़ो मुझे कालू कौवे, मुझे जाने दो, माँ पापा मुझे बचाइए। और फिर तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। वो कालू कौवे को एक डंडा लेकर बहुत मारती है। फिर कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है। ये टूनी चिड़िया का भूत कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने मार दिया था ना। हे कालू कौवे, तूने मेरी जान तो ले ली थी, लेकिन मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा क्या तू? मेरी क्या गलती थी जो तूने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं आज तेरे सारे पापों का हिसाब लेने आई हूँ। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और टूनी चिड़िया कौवे की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ पर पड़े लकड़ी के डंडे से उसके सर पर वार करके उसे मार देती है। और फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा ढेर हो जाता है। अब कालू कौवे को मारने के बाद टूनी चिड़िया को मुक्ति मिल जाती है और फिर टुनटुनी वहाँ से अपने घर जाती है और घर जाकर अपने पिता से सारी बात बता देती है। और ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा बहुत ज्यादा। एक जंगल में गुंजू नाम की एक बहुत ही जालिम चील रहा करती थी। उसकी क्रूरता की वजह से उसके पास कोई पक्षी भी नहीं आता था। इसीलिए गुंजू चील ने एक संत का रूप धारण कर लिया और एक नन्ही सी चील को अपना शिष्य बनाकर रखा। और उस नन्ही चील को गुंदुबाद ने ये कहकर बेचा कि जंगल भर उसका प्रचार करे। शिष्य चील एक माइक पकड़कर जंगल भर घोषणा करने लगा, शुभ समाचार पक्षियों के लिए, शुभ समाचार। अपने जंगल में गुंजू नाम की एक महर्षि चील आई है। वो बहुत ही ज्ञानी है, भूतकाल भविष्य वर्तमान के बारे में सारा ज्ञान रखती है। हर समस्या का वो समाधान भी ढूंढती है। आपकी जिंदगी को सुखमय और शांतिमय बनाएगी वो। ऐसी महिमाओं से भरी
गुंदु महर्षि चील का दर्शन पाकर धन्य हो जाओ। फिर शाम होने पर वो छोटी चील गुंदु चील के पास वापस लौटी। गुंदु चील ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि वो ध्यान में बैठी है। थोड़ी देर बाद उसने आँख खोलकर देखी तो सामने शिष्य चील आकर खड़ा था। बताओ शिष्य, कर लिया ना तुमने प्रचार? गुरुवर, मैंने जंगल की हर गली में 2-2 बार गला फाड़ कर प्रचार किया आपका। मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन अब आना और ना आना ये तो पक्षियों के ऊपर है। अगर कोई तुम्हारे प्रचार से प्रसन्न होकर कल इधर कोई आया, उसे 4 बातें बताकर और डराकर अपना भोजन बना लेंगे। यूं ही जैसे वो दोनों बात कर रहे थे, वहाँ पर एक तोती उदास चेहरा लेकर आती है। तोते को वहाँ पर आते देखकर गुंदु चील ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान में बैठने का नाटक किया और फिर शिष्य चील ने भजन करने का नाटक किया। महर्षि चील की जय हो। फिर गुंदु चील ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने जब तोती को देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसकी समस्या के उपाय के लिए गुंदु चील ने तोते को वहाँ पर एक रात रहने की सलाह दी। जब रात में तोती वहाँ पर सो रही थी, गुंदु चील ने अंधेरे का फायदा उठाकर उस तोती को काट खाया। इस तरह गुंदु चील जंगल भर के पक्षियों की कमजोरी जानती और उसी का फायदा उठाकर अपने पास बुलाकर उन्हें मार खाया करती। उसी जंगल में चीचू कौवा और टूनी चिड़िया नाम की 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां रहा करती थी। उन दोनों ने एक ही पेड़ पर अपने घोंसले बनाए थे। वे दोनों साथ ही घूमा करते, इधर उधर की बातें करके समय बिताते और बहुत ही खुशी से रहते थे। पर उन दोनों की दोस्ती से बाकी सब चिड़ियाओं को उनसे जलन हुआ करती थी। एक दिन गुंदु चील की भी नजर उन दोनों दोस्तों पर पड़ी। सुंदर सी टूनी चिड़िया को देखकर गुंदु चील को भी उसको खाने की आस होने लगी। उस दिन से गुंदु चील उस मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन उन दोनों भी गुंदु महर्षि चील की महिमाओं का बहुत ज्यादा प्रचार सुना। टूनी, तुमने गुंदु महर्षि चील की महिमाओं के बारे में सुना है ना? सुनी तो है, लेकिन हाँ अब क्या हुआ? मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी दोनों हमारा भविष्य जानने के लिए उनके पास जाएं। नहीं, वैसे भी मैं ये महर्षियों और उनकी महिमाओं पर उतना विश्वास नहीं रखती, तो ठीक है मैं ही एक बार होकर आती हूँ। ये कहकर चीचू कौवी महर्षि गुंदु चील से मिलने के लिए उनके पास चली गई। चीचू कौवी का खिलखिलाता चेहरा देखकर गुंदु चील ने मन ही मन सोचा, ये चीचू कौवी तो खुश नजर आ रही है, फिर भला ये मेरे पास क्यों आई है? कहीं ये मेरे नकली महिमाओं के बारे में ढिंडोरा पीटने तो नहीं आई? और किस चीज के लिए आई होगी? वैसे भी ये जिस चीज के लिए भी आई हो, इसे अगर मैं डराऊं तभी तो इसकी दोस्त टूनी चिड़िया मुझे मिल पाएगी। ऐसा वो मन ही मन सोचकर चीचू कौवी को गुस्से में बोली, चीचू कौवी, भले ही तुम यहाँ पर किसी खास काम के लिए न आई हो, तुम 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकल पाई हो। जैसे ही गुंदु चील ने ये बात कही, चीचू कौवी को आश्चर्य हुआ। यहाँ पर ये सोचने वाली बात थी कि शिष्य चील की वजह से गुंदु चील ने हर पक्षियों के बारे में उनकी कहानी जान ली थी। इन्हीं बातों का फायदा उठाकर गुंदु चील हर पक्षी को अपने बातों से वश में कर लेती थी और फिर उन्हें शिकार बनाकर खा जाया करती थी। तुम मौत के मुंह में जाने वाली हो और ये खतरा टूनी चिड़िया के रूप में तुम्हें दिखाई देगा। ये आपकी बात मैं नहीं मानती। अगर पिछली 2 घटनाएं सच है तो ये भी उतना ही सच है। अगर वो 2 घटनाएं सच नहीं है तो ये भी बात सच नहीं है। अगर ऐसा है तो इनसे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस पर गुंदु चील ने एक चिड़िया का खून लाकर देने के लिए कहा और चीचू कौवी यही बात अपनी सहेली टूनी चिड़िया को बताती है और अपनी सहेली चीचू की जान बचाने के लिए उसने कहा, दोस्त, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर अपनी सहेली का खून करने का इल्जाम लगे। मैं स्ट्रॉबेरी में छुप जाती हूँ, तुम चाकू लेकर मुझ पर वार करना और मेरा खून ले जाना। दोस्ती में तो हम जान भी देते हैं मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे लिए मेरी जान देने के लिए तैयार हूँ। इसी सोच की वजह से वो दोनों दुखी होकर सारी रात गुजार दी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्ट्रॉबेरी के अंदर छुप जाती है। चीचू कौवी ने चाकू से वार करके उसका सारा खून निकाल लिया और खून लेकर वो मही चील के पास गई। घोंसले के बाहर खड़कर चीचू कौवी ने गुंदु चील और उसके शिष्य की सारी बातें सुन ली। दुष्ट चील, तुम्हारी बातों में आकर मेरी जान बचाने के लिए मेरे दोस्त ने अपनी जान दे दी। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चीचू कौवी ने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया और गुंदु चील पर वार करने लगी। इतनी बार सर पर मार खाने के बाद गुंदु चील वहीं पर ढेर हो जाती है। ये देख शिष्य चील वहाँ से भाग
जाती है। और फिर गोंदू चील को मारने के बाद चीचू कौवी जैसे ही अपने घोंसले के पास जाती है, वो देखती है चीचू चिड़िया वहाँ पर सही सलामत अपने घोंसले में बैठ कर रहती है। और फिर चीचू कौवी टूनी चिड़िया से पूछती है, ऐ दोस्त, तुम तो मर चुकी थी ना, मैंने तो तुम्हारा खून ले जाकर गोंदू चील को भी दे दिया था। फिर टूनी चिड़िया कहती है, ऐ मेरी पगली सहेली, मैंने तो बस तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मेरा दिमाग चलाया था। मैंने इसीलिए स्ट्रॉबेरी में बैठने का नाटक किया कि जब तुम मुझ पर चाकू चलाओगी तो जो भी स्ट्रॉबेरी का रस निकलेगा तुम उसे खून समझोगी। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर चीचू को भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों जंगल में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।